हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छे हूँ आप लोगों की कृपा से। आखिर में जिस दिन का इंतज़ार था बस वो घड़ी आ ही गया। हम लोगों को 10वीं क्लास के मैथ का क्लास स्टार्ट करना था इसी अपने चैनल पर। एस के चौहान नाम से यह चैनल अपना खोला गया है। इसी चैनल पर हम लोगों का मैथ का फुली डेडिकेटेड के साथ क्लास लिया जाएगा, एकदम बेसिक अंदाज में। और हम लोगों को अच्छे से सीखना है। मैथ बनाना नहीं है, मैथ सीखना है। हम लोगों को सबसे पहले मैथ का बहुपद चैप्टर लेना है और बहुपद चैप्टर का जो बस कुछ ही सवालों को स्टार्टिंग करने के माध्यम से कुछ ही सवालों को लेना है। और कल से यह क्लास फुल्ली अपने डेडिकेटेड अंदाज पर चलना स्टार्ट हो जाएगा। धन्यवाद। हम लोगों को चैप्टर लेना है बहुपद, और बहुपद चैप्टर का पहला क्वेश्चन लेना है। पहला क्वेश्चन जैसे ये है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग सबसे पहले 1 नंबर के सवाल को लेते हैं। इसमें px के शून्य की संख्या मांग रहा है, तो 1 नंबर का सवाल हम लोग लेते हैं। 1 नंबर का सवाल देखिए क्या है। ये हो गया इसका y और ये हो गया x। तो इसमें कह रहा है px के शून्यकों की संख्या। शून्यकों की संख्या का मतलब ये लाइन जो है y वाला लाइन है और ये x का लाइन है। इसमें यहाँ से यहाँ तक ये होता है केंद्र, एक केंद्र होता है। केंद्र को O से डिनोट किया जाता है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी y के नाम से जाना जाता है। फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी x के नाम से, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी y के नाम से, और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को x के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन कहने का सीधा अर्थ है कि इस दोनों रेखा को x अक्ष कहाँ कहाँ काटा है और कितनी बार काटा है। इसमें पूरा क्वेश्चन लिखिए पहले, बस लाइन ऐसे खींचा हुआ है। अब हम लोगों को देखना है कि x अक्ष को कितने बार काटा है। यहाँ x अक्ष को काटने की जहाँ तक बात होगा तो इस लाइनिंग को अगर काटेगा तो x अक्ष को काटने की बात होगी। क्योंकि यहाँ पर x अक्ष पर कोई रेखा कट नहीं हुआ है, इसलिए यह x का कोई बहुपद नहीं होगा। तो हम लोगों को लिखना है शून्यकों की संख्या इसलिए px का जो वैल्यू है वो क्या है, 0। बस इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। इस तरह से px का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। चलिए 2 नंबर का सवाल लेते हैं हम। इसी तरह से सेम है। 2 नंबर में देखिए क्या कहता है। लाइनिंग इसी तरह से बनाना है, एक्स वाई ऐसे काट दीजिए। इसको वाई वाई कर देते हैं और ये एक्स है। ये क्या लिया है, यहाँ से लिया है लाइनिंग, यहाँ से लिया है और यहाँ से ऐसे खींच लिया है। अब इसमें कह रहा है px के शून्यकों की संख्या। इसमें देखिए ये x वाला लाइनिंग है, तो इसमें कितने बार काटा है, यहाँ पर सिर्फ काटा है और कहीं नहीं काटा है। दूसरा इसमें काटा है, जबकि y में काटा है। हमको y नहीं लेना है, सिर्फ x लेना है। तो x वाले को कितने बार काटा है, 1 बार। तो यहाँ पर लिख देंगे शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या px बराबर कितना हो जाएगा, 1। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरह से तीसरा नंबर सवाल हम लोगों को देखना है कैसे होगा। चलिए 3 नंबर देख लेते हैं।
3 नंबर में क्या है? 3 नंबर का सवाल है, इसी तरह से पहले इसका बना लीजिए। ये हो जाएगा x, ये भी x, ये y और ये भी y। इसको कितनी बार काटा है? यहाँ से चला है, यहाँ ऐसे ऐसे, यहाँ काटते ऐसे आ गया है। अब देखिए इसमें पी एक्स से शून्यकों की संख्या कितना है? एक बार एक्स वाले लाइन को देखना है। जब पी एक्स का शून्यक मांग रहा है तो सिर्फ एक्स वाली लाइन को देखना है। एक्स वाली लाइन को एक बार यहाँ काटा है, एक बार यहाँ काटा है और एक बार यहाँ काटा है। ये भी काटा है, लेकिन एक किसको काटा है? वाई वाले को। वाई वाले हम मांग नहीं रहा है, पी एक्स का शून्यक मांग रहा है, यानी एक्स का वैल्यू मांग रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे शून्यकों की संख्या पी एक्स बराबर कितना हो गया? एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, 2 और एक यहाँ 3। कितना हो जाएगा? 3। इसका आंसर कितना हो गया? 3। अब चलिए चौथा नंबर सवाल में क्या कहता है उसको हम लोग देख लेते हैं। चौथा नंबर सवाल है, x हो गया, x हो गया, ये y और ये भी y। यहाँ पर एक केंद्र होता है, सबके लिए केंद्र शून्य होता है। इसको शून्य कहिए या 0 कहिए, सेम होता है। ये ऐसे किया है। यहाँ पर देखना है पी एक्स की शून्य की संख्या कितना है। एक बार यहाँ कट किया है और एक बार यहाँ कट किया है, और मांग भी तो रहा है पी एक्स ही, तो लिखेंगे शून्यकों की संख्या और पी एक्स एक यहाँ और एक यहाँ कितने बार कटा है? 2 बार। शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? 2। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2। बहुत इजी सवाल है और बहुत आसान मेथड से भी बनाया जा सकता है इसको। चलिए हम लोग देखते हैं चौथा तो हो गया है। पांचवा सवाल देखिए कैसे बनता है। पांचवा सवाल देखिए क्या है। पांचवा सवाल ये है, इसमें देखिए कितने बार कटा है एक्स अक्ष को। एक बार यहाँ काटा है, एक बार यहाँ 2 हुआ, 3 और ये 4। कुल मिलाकर इसमें कितने बार काटा है? 4 जगह काटा है। इसमें शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? लिखेंगे शून्यकों की संख्या पी एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 1 2 3 4। इसमें हो जाएगा इसका 4 आंसर। चलिए इस चैप्टर का लास्ट सवाल 6 नंबर।
यहाँ पर पूरे टच है। अब देखिए ये कितने बार कटा है, एक बार यहाँ काटा है, एक बार यहाँ 2 बार और एक यहाँ 3 बार। ये कुल मिलाकर कितनी बार कटा है, 3 बार। इसमें क्या लिख देंगे, शून्यकों की संख्या x बराबर 3। हाँ तो दोस्तों बताना है कि आज का सेशन कैसा लगा। बस आज स्टार्टिंग था, हम लोगों को आज स्टार्ट करना था, 12 अगस्त को स्टार्ट करना था। आज के बाद कल से यह सवाल चैप्टर का सवाल फुली डेडिकेटेड के साथ चलना स्टार्ट हो जाएगा और एक एक सवाल को हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ सीखते जाएंगे और एक एक सवाल पर बिल्कुल बेसिक से नज़र दिया जाएगा। धन्यवाद।